राजयोग हमें कैसे जीवन जीने की एक विधि बताता है, एक ऐसी कला सिखाता है कि जिससे मनुष्य जीवन में कई प्रकार की कमजोरियों के ऊपर हम स्वतः विजयी हो जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के अंदर शारीरिक कमजोरी आ जाए तो वो कमजोरी के साथ जीना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसकी कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, उससे अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार होने की संभावना हो जाती है और व्यक्ति परवश हो जाता है, पराधीन हो जाता है। और आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति पराधीन होना नहीं चाहता है। हमेशा संकल्प में यही रहता है कि कैसे हम अपने जीवन में स्वाधीन रहे। शारीरिक रूप से जब ये जागृति है और इसीलिए व्यक्ति अपने को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का नित्य प्रयत्न करता रहता है, इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गया है कि कहीं कोई भी रूप से मेरे अंदर कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। परंतु क्या इतना आत्मस्वरूप में जागरूक है कि हमारी आत्मा में भी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए? ये जागृति कितनी है? क्योंकि आज मनुष्य आत्माएं जो है वो बहुत कमजोर होती जा रही है और इसलिए कई प्रकार के कमजोरियों के परवश होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे लोग ये बात बार बार कहते हैं, क्या करें, मेरे में एक ही कमजोरी है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो गुस्सा ये कमजोरी है ना? किसकी कमजोरी है? ये शारीरिक कमजोरी नहीं है, लेकिन ये आत्मा की कमजोरी है। और जब ऐसी कमजोरियों के वश हो जाता, चाहे वो गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, अभिमान हो, इन कमजोरियों के वश जब होने लगता है तो उसका जीवन भी क्या हो जाता है? परवश, पराधीन। और इसीलिए जीवन के अंदर भी एक बेचैनी का अनुभव करता है। तभी तो हम भगवान को याद करते हैं और बार बार भगवान से प्रार्थना में यही कहते हैं कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो। कौन सी शक्ति चाहिए? बाहुबल की? किसी से लड़ाई करने की? नहीं, आत्मशक्ति। क्योंकि आत्मशक्ति अगर होगी तो हम ये कमजोरी के ऊपर विजयी हो सकेंगे और ये कमजोरी को सदा के लिए अपने जीवन से अलविदा कर देंगे। और उसके बाद जीवन कितना सुगंधित हो जाएगा, क्योंकि जहां शक्ति है वहां कमजोरी नहीं तो वहां सद्गुण है। और सद्गुणों की खुशबू जीवन को कितना खुशबूदार बना देती है। तो ये शक्ति हमें नित्य अपने जीवन में चाहिए और उसकी चाहना हर इंसान को रहती है।